त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को भी हमेशा बोला है कि हमारा इस जीवन में आने के बाद या इस शरीर मिलने के बाद बहुत सारे कर्तव्य होता है जो हमें पूरा करना ही होता है, उसको संपूर्ण करना ही होता है। लेकिन इन सभी कर्तव्यों से ऊपर एक हमारा परम कर्तव्य है, और वो परम कर्तव्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न चित्त रखना। यदि कृष्ण प्रसन्न है तो हमारा संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड है या हमारा हर कोई प्रसन्न होंगे। जैसे कि कल इसके बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा की। यदि कृष्ण प्रसन्न नहीं है और आप सभी को प्रसन्न करने के पीछे लगे पड़े हैं, तो फिर सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ गड़बड़। यदि आप पेड़ की जड़ में पानी दो तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है। यह मानवता की सर्वोच्च सेवा है। जैसे कि भगवान ने जैसे कि यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं, कृष्ण जड़ है। यदि कृष्ण जड़ है तो हमें जड़ में तो पानी देना पड़ेगा, और जड़ में पानी नहीं देंगे, पत्ता हाँ का बीघा में देंगे, तो फिर वो कैसे हरा भरा होगा। तो इसलिए हमें जड़ में पानी देना चाहिए, तब सब कुछ हरा भरा हो जाएगा। यदि हम हमारा जो कर्तव्य है, परम कर्तव्य कृष्ण के प्रसन्नता या कृष्ण की सेवा, अगर हम उनकी सेवा करेंगे और उनको प्रसन्न रखेंगे, तो कृष्ण फिर हमारा जो कुछ भी है, इस शरीर से संबंधित जो कुछ भी है, उन सबको भी प्रसन्न भी रखेंगे और उन सब का रक्षा भी करेंगे। ये हमारा परम कर्तव्य है। तो श्रीमान करशन को पत्र 2 दिसंबर 1976, 1976। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद प्रवचन की जय। हरि बोल। ओके, तो आज थोड़ा शिक्षा अष्टकम का पाठ करना पड़ेगा। मैं पहले ही प्रभुपाद प्रवचन कर लिया, तो आज शिक्षा अष्टकम का पाठ कौन करेंगे? अच्छा, श्रीदेवी दास जी माता जी करेंगे, तो ठीक है माता जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री श्री शिक्षाष्टकम। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावग्निर्वापनं शय्याकैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मात्मसम्पन्नं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। नाम्नां कारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृश जनि नानुरागः वृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तन्या सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतारभक्तिरहेतुकी त्वये अयिनन्दतनुज किङ्करं पतितां वा विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिषु विचिन्तये नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा फुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यते युगान्त्यं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायतं शून्यायतं जगत् सर्वं गोविन्दं विरहे न मे
आश्लीषवपादरटं पिनष्टुमम् आदर्शनं मर्माहतु करोतु वा यथा तथा वा विदयातलं पटो मत्प्राणनाथास्तु स एव नापरः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय। हरे कृष्णा। ओके, श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय। जय। ओके, ठीक है। तो हमारा तो कल भगवत गीता कंप्लीट हो गया। तो आज हम किस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे? क्या पढ़ाई करना है? बोलिए प्रभु जी बोलिए। आज देखिए भागवतम हो प्रभु जी। भागवतम था ही ना आज देखो। हजुर। अभी थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा सही भक्तों का हजुर, मिलकर हजुर। कि भगवत गीता हमारा तो कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं सोच रहा हूँ आप सभी को हमारा भक्ति जीवन को पावरफुल बनाने के लिए और भक्ति जीवन को पूर्ण रूप से हमारा उसका बूस्ट अप करने के लिए और हमारा संपूर्ण भक्ति जीवन, ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, ये किताब है। मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया था 5-6 महीने पहले ही कि मैं भविष्य में भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आप लोग ये भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए। एक बार भगवत गीता क्लास कंप्लीट होगा तो मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ाऊंगा। इसमें भक्ति का सार है। भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करना चाहिए, साधन क्या है, भजन क्या है, गुरु आज्ञा क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों को ये जो शास्त्र है ये हमें सिखाता है। तो क्या करें, इसको शुरू करें या फिर से एक बार भगवत गीता को करें? नहीं क्या नहीं प्रभु जी, करें? शुरू करिए। सही भक्त लोग वोटिंग कीजिए, भक्ति रसामृत सिंधु शुरू करें या क्या करें? हाथ उठाइए, कौन कौन क्या चाहते हैं। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु दोनों अमृत है, कौन सा अमृत को छोड़ना चाहूंगा मैं? अच्छा, एक काम करते हैं, हमारा हफ्ते में 7 दिन होता है। तो 7 दिन को थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 4 दिन एक शास्त्र और 3 दिन एक शास्त्र हमें शायद करना पड़ेगा। भगवत गीता भी करना पड़ेगा, भगवत गीता को तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग भूल जाएंगे। तो ठीक है, आज क्या करते हैं, आज मैं थोड़ा भक्ति और ये भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में थोड़ा आप लोगों को मैं थोड़ा सा विश्लेषण करता हूँ। शुरू तो नहीं करूँगा, आज कल से शुरू करेंगे, लेकिन इसके बारे में थोड़ा भक्ति रसामृत सिंधु ये जो कुछ भी है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, आज भक्ति के बारे में, क्योंकि आज मैंने पहले ही सोच के रखा था आज मैं कोई किताब से नहीं पढ़ाऊंगा, आज थोड़ा चर्चा करेंगे भक्ति के ऊपर। तो हम लोग जैसे जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता, जैसे श्री मद् भगवत गीता, ये अलग अलग शब्द, बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर। एक है श्री, एक है मद्, एक है भगवत और एक है गीता, अर्थात टोटल 4 शब्द हैं। उसको हम बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता में ये जो श्री का अर्थ क्या है, श्री का अर्थ क्या है? सुंदर श्रीमती राधा रानी। सुंदर। भगवान और राधा लक्ष्मी जी। अच्छा, श्रीमती राधा रानी।
श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी जी। अच्छा ठीक है। तो श्री का अर्थ है सुंदर, एक अर्थ होता है सुंदर, ठीक है। और मद का अर्थ क्या है? मद, मद मद, मेरा मेरा। ओके, और भगवत, भगवत, भगवत कौन? भगवत क्या? भगवान भगवान। भगवान। और गीता मतलब गीत भगवत गीता की। तो श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ क्या हुआ? भगवान द्वारा गाया हुआ सुंदर गीत, ठीक है। भगवान द्वारा गाया हुआ सुंदर गीत, वो है श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। जैसे श्री का अर्थ है कृष्ण, श्री का अर्थ है श्रीमती राधा रानी, श्री का अर्थ है लक्ष्मी, है वो सब कुछ भी है। लेकिन जब हम यहाँ पर अर्थ लगाते हैं तो वो होता है सुंदर, भगवान द्वारा गाया हुआ अति सुंदर गीत या गान, वो है भगवत गीता का जो श्लोक, वो लिरिक्स है जो अर्जुन को भगवान सुना रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग तो धुन लगाकर पढ़ते हैं तो कितना अच्छा लगता है। सोचो भगवान के मुखारविंद से अर्जुन सुना 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 है, उसने सुना होगा तो कितना सुंदर सुनाई दिया होगा, है कि नहीं? हम लोग पढ़ते हैं तो इसका भाव कितना सुंदर है, भगवान के मुख से सुनने से तो और भी सुंदर, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है भक्ति रसामृत सिंधु। ये किताब का नाम क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। तो यहाँ पर अलग अलग शब्द जोड़कर एक पूरा शब्द बना है। पूरा शब्द पढ़ने से होता है भक्ति रसामृत सिंधु, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला शब्द है भक्ति, दूसरा है रस, तीसरा है अमृत और चौथा है सिंधु। यहाँ पर भी चार ही शब्द जोड़ के बना है। तो भक्ति, भक्ति यानी कि प्रेम। रस माने रस माने क्या? आनंद। रस माने आनंद, दिव्य आनंद। और वो आनंद हमें कैसे प्राप्त होता है? कृष्ण तो भक्ति के हमें नाम प्रेम करते ही हैं, ठीक है। कृष्ण तो हमें प्रेम करते ही हैं, लेकिन हम कृष्ण से प्रेम नहीं करते। वो प्रमाण हम लोग खुद भी थे पहले, भक्ति जीवन में आने से पहले, या आप घर परिवार में या आपके समाज में देख सकते हैं। सब लोग कृष्ण को भूल के बैठे हैं। अभी गीता मैराथन शुरू हो गया, अभी आप किसी को गीता देने के लिए जाएंगे, नहीं लेगा, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम नहीं करता, वो कृष्ण को भूल के बैठे हैं। तो रस कैसे होगा? जब एक व्यक्ति किसी से प्रेम करता है और बदले में उसको भी प्रेम मिलता है, और जब एक दूसरे का प्रेम एक दूसरे से वो आदान प्रदान करता है, वो जब वो प्रेम आदान प्रदान होता है तो क्या होता है? उससे एक रस मिलता है। रस माने जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम आदान प्रदान करता है, एक तरफा नहीं, दोनों तरफा आदान प्रदान करने के बाद जो अनुभव, जो फीलिंग होता है, जो फीलिंग्स होता है, जो इमोशन बनता है, वो होता है रस। और रस का एक अर्थ होता है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट। तो जब कृष्ण तो हमसे प्रेम करते ही हैं, ये तो हम हैं, हम लोग मूर्ख हैं, अधम है, पापी हैं, दुराचारी है, व्यभिचारी है, पापाचारी है, निराचारी है, कि हम लोग कृष्ण से प्रेम नहीं करते। तो जब कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं तब हम भी कृष्ण से प्रेम करेंगे, तो हमें ये दिव्य आनंद का जो रस है, वो रस का हमें अनुभूति होता है, और वो रस हमें चखने को मिलता है, टेस्ट करने को मिलता है, ठीक है। तो भक्ति, रस और अमृत। और हम लोगों ने पहले पढ़ा ना कि आध्यात्मिक जीवन या कृष्ण से ही जुड़ना या कृष्ण से ही प्रेम करना हमें शुरुआती दिनों में क्या लगता है? विष की तरह लगता है, लेकिन बाद में अमृत की तरह। अमृत की तरह लगता है, क्योंकि अमृत बहुत ही टेस्टफुल होता है, फुल ऑफ टेस्ट होता है। रस का अर्थ ये भी है कि फुल ऑफ टेस्ट, स्वाद से भरा, वो कभी बेस्वाद नहीं हो सकता, ठीक है। तो भक्ति, रस, अमृत और सिंधु माने सागर, समुद्र। समुद्र का गहराई कितना है हम लोग नहीं जान सकते, इतना गहरा। तो ये जो ग्रंथ हैं,
ये जो ग्रंथ ये है कि ये ग्रंथ में भक्ति का जो रस है, भक्ति का जो रस, रसामृत, उसका ये सागर है, सिंधु सागर। लेकिन हमें ये जो बीच का जो शब्द है ना, रसामृत, उसको हमें ग्रहण करना पड़ेगा। किसे ग्रहण करेंगे? मुख से? मुख से ग्रहण करेंगे? नहीं, हृदय से। हृदय से और कान, पहले कानों के माध्यम से, फिर हृदय से। वो हृदय में उस सागर के छोटा छोटा बूंद हम लोग हर एक दिन डालेंगे और उसको जो रस का अमृत है उसको पान करेंगे, तब जाके हमारा भक्ति भी हरा भरा होगा। इसमें अभी आप लोगों को मैं एक बात बताऊंगा। भक्ति जैसे हम लोग, मैं आप लोगों को हमेशा पढ़ाता हूँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ठीक है, तो करोड़ों करोड़ों जन्म बाद जब कृष्ण की कृपा होता है तो हमें गुरुजन की प्राप्ति होता है। गुरुजन की प्राप्ति से हमें हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है, हमारा अस्तित्व का शुद्धिकरण होता है, हमारा चित्त का शुद्धि होता है, हमारा चेतना का शुद्धि होता है। ठीक है, तो देखिए हम सबके हृदय में भक्ति का बीज अर्थात कृष्ण प्रेम का बीज पहले से ही है, लेकिन हमारा चेतना, हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा हृदय अशुद्ध होने के कारण ये क्या हो चुका है? ये डैमेज्ड हो चुका है। ठीक है, तो कृष्ण जब कृपा करते हैं तो हमें गुरु की प्राप्ति होता है। जिसे मैं हमेशा बोलता हूं, ध्रुव महाराज के मन में आया मैं भगवान विष्णु को खोजूंगा, ढूंढ निकालूंगा, तो उनको रास्ते में कौन मिला? गुरु, नारद मुनि। प्रहलाद महाराज ने भगवत प्राप्ति करने की कोशिश किया, प्रयास किया, उनको कौन मिला? नारद मुनि। नारद मिला प्रभु। तो जब हम भगवान की ओर आगे बढ़ते हैं तो भगवान गुरु के रूप में पहले आते हैं। जैसे हमारे नारायण महाराज बोलते हैं, गुरु कृपा बिना नाही कोई साधन भजन बल। गुरु की कृपा के बिना हम लोग ना तो साधन, ना तो भजन, ना तो बल कोई। इसलिए एक बात मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, आप लोग अपने घर में या अपने जीवन में या अपने डेली रूटीन में 1 माला, 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 10 माला, 12 माला, 16 माला, 16 माला छोड़िए, अगर 1 माला भी छोड़िए, अगर एक बार भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बार भी अगर ये भगवान का नाम उच्चारण कर पा रहे हैं तो ये आपका बल नहीं, ये आपके गुरु का बल है, ये आपके गुरु का साधन का बल है, ये आपके गुरु का भजन का बल है कि आप लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर पा रहे हैं। ये मत सोचे कि मैं कर रहा हूं, नहीं, ये आपका गुरु का बल आपको कराने में सहायता दे रहा है। कभी मत ये अहंकार कभी मत करना, मैं रोज सलामाला करता हूं, आप नहीं कर रहे हैं, आपका गुरु आपसे करवा रहे हैं। इसलिए गुरु आश्रित होना बहुत महत्वपूर्ण है। जो गुरु के आश्रित होकर भजन करता है उसका भजन डायरेक्ट कृष्ण के साथ जुड़ जाता है। इसलिए संप्रदाय विहीनये मंत्रस्थ निष्फलम मतः। इसलिए गुरु के आश्रित बिना जो हम भजन करते उसमें भी है, वो भी भगवान से जुड़ेंगे, लेकिन गुरु से जुड़कर जब हम भजन करते हैं उसका कुछ और ही प्रभाव है। ठीक है, तो ये चीज हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर और एक बात समझिए, मैं क्यों इतना आप लोगों को लंबा चौड़ा बोल रहा हूँ,
देखिए, भक्ति एक वृक्ष की तरह होता है। वृक्ष, वो वृक्ष का बीज हमारे अंदर पहले से ही है, लेकिन वो डैमेज हो चुका है। क्यों? भगवान को बोलने के कारण, गुरु के आश्रित ना होने के कारण, और हमारा चित्त अशुद्ध, मन अशुद्ध, बुद्धि अशुद्ध, वाणी अशुद्ध, कर्म अशुद्ध, सब कुछ अशुद्ध होने के कारण हमारा वो जो बीज है वो सड़ चुका है। और चैतन्य चरितामृत में, श्रीमद् भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में हमारे कविराज गोस्वामी बोलते हैं, मध्य लीला में एक चैप्टर आता है, भक्ति का वृक्ष। वहां पर बताया जाता है कि भक्ति का वृक्ष स्वयं महाप्रभु है। ठीक है, भक्ति का वृक्ष, वृक्ष माने क्या? पेड़, स्वयं महाप्रभु है। तो अभी क्या होगा? अभी हमें उस वृक्ष को हरा भरा रखना पड़ेगा। हरा भरा रखने का जिम्मेदारी हमारा है। और उसको कैसे हरा भरा रखेंगे? उसका काम, उसका नॉलेज, उसका ज्ञान, उसका जो सार, उसका जो कुछ भी है, आर्थिक बुद्धि बोले, ये शास्त्र देगा हम लोगों को। हम जीवन भर अपने भक्ति लता वृक्ष को कैसे हरा भरा रखें? महाप्रभु वो भक्ति का वृक्ष हैं, और वृक्ष में जो वो फल बनता है, वो फल क्या है? वो फल क्या है? हमारा कर्म। हमारा कर्म। वो फल क्या है? भक्ति का वृक्ष का फल क्या होता है? कृष्ण प्रेम। भक्ति का वृक्ष का फल क्या है? भक्ति का वृक्ष हमें क्या फल देगा? कौन सा फल देगा? कृष्ण प्रेम का फल देगा। कर्म करेंगे तो कर्म फल मिलेगा, तो भक्ति करेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम का फल मिलेगा। अभी वो फल हमें चखना पड़ेगा। वो चखेंगे कैसे? वो फल को उगाएंगे कैसे? वो फल को टेस्टफुल बनाएंगे कैसे? वो यही शास्त्र हमें सिखाएगा। नियम क्या है, कानून क्या है, प्रोसेस क्या है, वो यही शास्त्र हमें सिखाएगा। इसलिए हमारे प्रभुपाद ने ये भक्ति रसामृत सिंधु को भक्ति विज्ञान बोला है, साइंस ऑफ भक्ति। भक्ति विज्ञान। विज्ञान माने क्या? प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट। किस चीज का? भक्ति का। भक्ति विज्ञान। और ये भक्ति रसामृत सिंधु का ज्ञान ये महाप्रभु ने स्वयं, ये भक्ति का विज्ञान महाप्रभु ने स्वयं रूप गोस्वामी को दिए थे। कहां पर दिए थे? एक दो दिन पहले मैंने आप लोगों को बोला था, रूप गोस्वामी को कहां शिक्षा दिए थे महाप्रभु ने? प्रयागराज। प्रयागराज। प्रयागराज में दिया था उन्होंने। प्रयागराज क्या है? कौन सा स्थान है? वो इस संसार में जितना भी तीर्थ है, सभी तीर्थों का वो राजा है, मुकुटमणि है, राजा, तीर्थों का राजा। ये संसार में जितना भी तीर्थ है ना, वो हर एक दिन अपना रिपोर्ट देने के लिए वो प्रयागराज को जाते हैं, केवल वृंदावन को छोड़कर। वृंदावन तीर्थ नहीं है। वृंदावन धाम भी नहीं है, वृंदावन तीर्थ भी नहीं है। वृंदावन क्या है? प्रयागराज में हर एक दिन हाजिरी देना जाना पड़ता है। जैसे मैं आप लोगों का अटेंडेंस लेता हूं ना, उसी प्रकार से इस संसार का जितना भी तीर्थ है, सब हर कोई प्रयागराज को जाते हैं अपना अटेंडेंस देने के लिए, क्योंकि वो तीर्थों का राजा है। लेकिन वृंदावन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वृंदावन तीर्थ नहीं है। वृंदावन क्या है? स्वयं कृष्ण है। वृंदावन स्वयं कृष्ण है। वृंदावन क्या है? राधिका नीलांबरी।
वृंदावन क्या है? वृंदावन स्वयं श्रीमती राधा रानी का वो निजी क्या है? हृदय है प्रभु। घर। कृष्ण का वो निजी घर है। कृष्ण से पहले वो श्रीमती राधा रानी का घर है। घर कौन सा घर? जैसे अभी अभय प्रभु ने बोला, हृदय। वो हृदय का घर है जहां पर कृष्ण खेलते हैं, नाचते हैं, घूमते हैं, सब कुछ करते हैं। और मेरा लैपटॉप का चार्जर भी खराब हो जाते हैं, लूज कर। तो ये भक्ति का विज्ञान महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बहुत सारी शिक्षा अलग अलग जगह में दिया। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी, जैसे सनातन गोस्वामी को कहाँ दिया, किसी को मालूम है? वाराणसी, बनारस में दिया। वहां पर उनका मुलाकात हुआ। 2 महीना लगभग उन्होंने वहां पर भक्ति का विज्ञान उन्होंने पढ़ाया सनातन गोस्वामी को। तो अभी हमें ये भक्ति का जो वृक्ष है उसको हरा भरा रखना पड़ेगा। इसको क्या रखना पड़ेगा? हरा भरा रखना पड़ेगा। और मैंने आप सभी को शायद 10-15 दिन पहले एक बात पढ़ाया था, सिखाया था, और वो मैं बहुत बार पढ़ाया भी हूँ, सिखाया भी, लिखाया भी हूँ। ऑफलाइन क्लास में तो बहुत बार लिखाया। श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं, यदि तुम अपने भक्ति का जो वृक्ष है उनको हरा भरा रखना चाहते हो और हमेशा भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हो, भक्ति में टिके रहना चाहते हो, तो तुम्हें 5 विशेष कार्य करना पड़ेगा अपने डेली रूटीन में। याद है? किस किस को याद है? लिखा था, किसी को याद नहीं है, मैं जानता हूं। अगर याद भी है, अगर लिखा भी है, तो आप लोग कंफ्यूज ही होंगे ये किस चीज का आंसर था। तो क्या है वो 5 चीज? एक, कोई गेस? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना, फिर से थोड़ा बोलिए। प्रभु शायद गुरु शास्त्र होइन प्रभुजी, गुरु शास्त्र के थियो दुईटा त थाहा छ। सबसे पहले एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय, दूसरा शास्त्राध्ययन, तीसरा हरिनाम जप, चौथा धामवास, पांचवा वैष्णव सेवा। सेवा। ये 5 चीज यदि हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो हमारा भक्ति में कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। पंचांग भक्ति कहते हैं शायद प्रभु इसको, आगे आएगा भी। और इन 5 में से सबसे प्रमुख क्या है? चैंटिंग प्रभु। चैंटिंग। और दूसरा प्रमुख क्या है? भागवत सेवन और एक बार प्रभु। बोलिए। शास्त्र अध्ययन। भागवत सेवया। मैं हमेशा भगवत गीता पाठ शुरू करने से पहले बोलता हूँ ना, नित्यम भागवत सेवया। नित्य हमें भागवत का कम से कम एक श्लोक तो भगवान के सामने बैठकर या अपने भक्तों के सामने बैठकर, या घर में कोई भक्त है तो उनको सामने बिठाकर हमें एक श्लोक तो पढ़ना ही पड़ेगा, सुनाना भी पड़ेगा। या तो कोई नहीं है तो भगवान के सामने, भगवान कोई भी नहीं है तो अपने दीवाल को, अपने आप को, अपने हृदय में जो कृष्ण है उनको हम लोगों को ये सुनाना पड़ेगा। क्योंकि भक्त सेवा, वैष्णव सेवा हर कहीं पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। दूसरा, धामवास पॉसिबल नहीं है। हर कोई के पास तो इतना वो नहीं, पूरा लाइफ टाइम वृंदावन बैठेंगे नहीं, और बैठना भी नहीं चाहिए। मैंने 2-4 दिन पहले ही बोला, जब तक 55-60 के नहीं होते, जब तक हम लोग हट्टा कट्टा हैं, तब तक वृंदावन ये
जाकर मैं बैठूंगा, ये कभी नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना गलत है। हमें भगवान, क्योंकि भगवान ने क्या बोला कल, जो मेरे वाणी का प्रचार करता है, जो मेरे जो दूसरे व्यक्ति को मेरे शरण में लाता है, वो ऐसा व्यक्ति मेरे लिए उससे बढ़कर प्रिय, अति प्रिय मेरे लिए कोई नहीं है, भगवान ने बोला। तो हमें ये सोचना पड़ेगा। तो धामवास इसीलिए साल में एक बार हमें किसी न किसी धाम में जाना चाहिए, चाहे मायापुर हो, वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो। साल में एक बार, या कम से कम 2 साल में एक बार, या 1 साल में नहीं बनता है तो 2 साल में एक बार, हाँ 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, हमें ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन के लिए हमें धाम में जाकर वास करके फिर वापस आना है। फिर बाद में जब अपना बच्चा लोग बड़ा हो जाएगा, अपना अपना जिम्मेदारी उठाएगा, हाँ अभी रिटायर्ड लाइफ जिएंगे, रात दिन भजन करेंगे, तो हाँ वृंदावन जाके बैठेंगे। क्योंकि वृंदावन जाकर आप लोग ये बाहर की तरह ऐसे कार्य नहीं कर सकते। वृंदावन केवल भजन करने के लिए है। यहाँ वहां पर जाएंगे, जाने के बाद आपको 24 घंटा भजन करना पड़ेगा। यदि आप वृंदावन जाए, सब कुछ छोड़ेंगे, मैं वृंदावन जाऊंगा, अपना कर्तव्य जिम्मेदारी छोड़कर मैं वृंदावन जाके बैठ जाऊंगा, मायापुर जाके बैठ जाऊंगा, और वहां पर जाके आप सिर्फ 16 माला करेंगे, मॉर्निंग क्लास करेंगे, 16 माला करेंगे, और दिन भर कमाने में व्यस्त, खाने पिलाने में व्यस्त, इधर उधर के बात में व्यस्त हो जाएंगे, तो फिर आपका वृंदावन जाना ना जाना एक ही हो गया। ऊपर से और अपराध हो जाएगा, क्योंकि वृंदावन में धाम में जाकर कोई अपराध करते हैं, पाप करते हैं, तो इसका तो 10,000 गुना बनेगा। अब वृंदावन में जो सुअर घूम रहा है, जो कुकर शुकर घूम रहा है, वो भी धामवासी ही है, धामवासी थे। उन्होंने क्या किया? अपराध किया, पाप किया। वृंदावन में ही जन्म मिला, लेकिन सुअर के रूप में। अब वैसे तो वृंदावन में सुअर के रूप में जन्म मिलना भी बहुत सौभाग्य की बात है, फिर भी तो इसलिए अपना कर्तव्य को पूरा करना चाहिए पहले। रिटायर्ड लाइफ 24 घंटा, जब आप, हाँ अब मैं 24 घंटा अब मैं भजन करूंगा, जब ये आएगा तब जाकर वृंदावन बैठना चाहिए। तो धामवास और नित्य भक्तों का सेवा हम लोग ये नहीं कर सकते। जैसे गुरु के साथ हमारा डेली मुलाकात नहीं हो सकता, तो ये 5 पॉइंट जो है, 5 पॉइंट में प्रमुख है 2। हरे कृष्ण महामंत्र आप हर कहीं कर सकते हैं, संसार के किसी भी कोने में जाकर, बस आपका जिह्वा का ये मुख चलाने का जरूरत है। दूसरा, भगवत गीता का, भागवतम का श्लोक आप कहीं भी कोई भी स्थान में आप जहीं पे रहिए आप कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं ये 5 में भी प्रमुख है 2। भक्ति का 64 अंग है, उसमें से अमुक 21 है, उसमें से प्रमुख 10 है, उसमें से प्रमुख 5 है, उन 5 में से प्रमुख है ये 2, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग, और दूसरा नित्यम भागवत सेवाया, भगवत गीता या भागवतम का श्लोक पाठ करना। अगर सब कुछ कर रहे हैं, ये 2 चीज नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा भक्ति। और भक्ति का 2 प्रोसेस होता है। भक्ति 2 प्रकार से होता है, या 2 प्रकार की होती है। पहला क्या, राधिका नीलांबरी बोलो? साधन भक्ति, वैदिक साधन भक्ति। दूसरा अभय बाबू, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं ना डेली, 5 पेज, 10 पेज, 30 पेज? प्रभु टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ रहा था, अभी मेरे ध्यान में था प्रभु, ध्यान से निकल गया एकदम से ही। मेरे को पहला वाला याद था, वो साधन भक्ति याद है, वैदिक भक्ति है एक, तो मेरे को ये याद था, लेकिन दूसरा याद नहीं आ रहा प्रभु। ओके, दूसरा है रागानुगा भक्ति। हाँ प्रभु, हाँ। ओके, तो साधन भक्ति किसके लिए है? हम लोगों के लिए। रागानुगा भक्ति क्या है? वो हाईएस्ट है, हाईएस्ट लेवल, अर्थात गोपीजन, गोपजन, उनका रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति में क्या होता है? कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई ना
कुछ ना तो दिखाई देता है, ना तो कुछ सुनाई देता है, ना तो कुछ समझ में आता है, और वो कृष्ण के अलावा कुछ करना भी नहीं चाहता। गोपीजन, उनका शादी हुआ था, अपना अपना घर परिवार को संभाल रहे हैं। जैसे हमारे महाराज बोलते हैं ना, वो दधी मत रहे हैं, क्या स्मरण कर रहा है? गोविंद दामोदर माधवेति। वो बर्तन मांज रहे हैं, कृष्ण की लीला स्मरण कर रहे हैं। क्या गुनगुन गा रहे हैं? गोविंद दामोदर माधवेति। कपड़ा धो रहे हैं, क्या गुनगुना रहे हैं? किसको स्मरण कर रहे हैं? कपड़ा किसके लिए धो रहा है? अपने घर परिवार का धो रहा है, अपने परिवार के लिए धो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? गोविंद दामोदर माधवेति। गोपीजन एक अक्षर भी पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़, एक अक्षर भी, लेकिन वो सिर्फ एक अक्षर लिखना जानता है। क्या? कृष्णा। हाँ, गोपीजन पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ना नहीं जानता, लेकिन वो एक अक्षर पढ़ना जानता है। वो क्या है? कृष्णा। ये है रागानुगा भक्ति। राग अनुग, रागानुग भक्ति। वो खाना बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। यह रागानुगा भक्ति। कृष्ण के अलावा ना तो कुछ सुनाई देता है, ना तो कुछ दिखाई देता है, ना कुछ समझ में आता है, ना कुछ पढ़ाई में आता है, कुछ भी नहीं। और हम लोग का क्या? हम लोग का तो ये हाईएस्ट फॉर्म को पकड़ना या पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन महाप्रभु ने सीधा सीधे एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि हम लोग साधन भक्ति के द्वारा ही रागानुगा भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी की सीधा बोल दिया, और इसी का चर्चा तुम अपने शास्त्रों में करोगे, भक्ति शास्त्री, या भक्ति शास्त्र को तुम इस तरीके से लेखन करोगे। ये साधन भक्ति को अपनाएंगे कैसे? साधन भक्ति क्या है? साधन भक्ति है जैसे साधन के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश। जैसे डेली सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, तिलक आदि धारण करना, मंगल आरती करना, नरसिंह आरती करना, तुलसी महारानी का सेवा करना, उसके बाद 16 माला करना, भगवत गीता क्लास, भागवत क्लास, कथा श्रवण करना या वाचन करना, भक्तों का सेवा करना, भगवत गीता भागवत कथा का प्रचार करना, यही है। इसी के बल में हमें रागानुगा भक्ति प्राप्त होगा। इसीलिए अपने साधन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पहले अपना साधन देखना चाहिए। गुरुजनों का बात छोड़िए, उनका काम है दूसरों का भी साधन ठीक करना और अपना भी ठीक करना, दूसरा का भी कराना, अपना भी कराना, क्योंकि भगवान ने उन लोगों को चूज किया है। सेलेक्ट किया है। दूसरों को कृष्ण स्मरण कराने से पहले आप लोग सोचे पहले कि क्या मेरा नित्य कृष्ण स्मरण हो रहा है? क्या मेरे नित्यम भागवत सेवा हो रहा है? यह हमें देखना पड़ेगा। तो एक है साधन भक्ति, एक है रागानुगा भक्ति। हम लोग साधन भक्ति के माध्यम से रागानुगा भक्ति में जाएंगे। अभी आप लोगों को इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब वगैरह में बहुत दिखाई देगा, और मंदिर में भी दिखाई देगा, भगवान के सामने जा रहा है, रो रहा है, पागल की तरह नाच रहा है। या तो वो नाटक कर रहा है, या तो वो सच में ही वो सात्विक विकार
अभी अष्ट सात्विक विकार, इसके बारे में पूछेंगे तो बेचारा का धोती गीली हो जाएगा। इतना आसान नहीं है ये राग अनुग भक्ति। हमारे श्रीला प्रभुपाद भी तो राग अनुग भक्त थे। वो क्या मंदिर में करके रोया है? क्या किया उन्होंने? सबको राग अनुग भक्ति का प्रचार किया। कृष्ण से प्रेम करो, कृष्ण से जुड़ो, ये होता है सच्चा भक्त का लक्षण। वो सबको भगवान की भक्ति में लाता है। शिष्य का काम होता है भगवान का भक्त बनना, और गुरु का काम होता है शिष्य को भगवान का भक्त बनाना। शिष्य का कार्य क्या है? भगवान का भक्त बनना। और गुरु का काम क्या है? शिष्य को भगवान का भक्त बनाना। अपना नहीं, भगवान का। लेकिन हाँ, गुरु भक्ति बिना कृष्ण भक्ति भी नहीं होगा, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। जो गुरु का नहीं वो कृष्ण का नहीं, ये बात थोड़ा समझना पड़ेगा। है भाई, गुरु है ठीक है भाई, चलता रहेगा। हमें तो क्या, कृष्ण से है, मैं तो कृष्ण से प्रेम करूंगा, कृष्ण मेरा पति है, कृष्ण मेरा प्रेमी है, कृष्ण मेरा परम मित्र बेस्ट फ्रेंड है, कृष्ण से मैं अपने सब बातें शेयर करता हूँ। मैं पर्सनल से पर्सनल बातें किसी को नहीं बताता, कृष्ण से शेयर करता हूँ। क्या शेयर करता है भाई? क्या शेयर करता है? क्या सिर्फ प्रॉब्लम शेयर करने से हो जाएगा? सब कुछ कृष्ण से शेयर करता हूँ। अगर मैं जाऊंगा, अभी आप लोग के घर आऊंगा, ए तेरा आधा प्रॉपर्टी 50% कर दे मेरे को, मैं कृष्ण के साथ तुम्हारा संपत्ति शेयर करूंगा, आपका धरती हिल जाएगा। बेहोश हो जाएंगे। क्या प्रभु जी? अब बात करता है रागानुगा भक्ति वाला, लक्षण दिखाने का प्रयास करता है।